7 मई 2025 की दोपहर वानखेड़े स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जहां 32,000 से ज्यादा लोग एक साथ बैठ सकते हैं। आईपीएल 2025 का सीजन पूरे जोरों पर चल रहा है। गुजरात टाइटंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मैच कुछ दिनों बाद होने वाला है। स्टेडियम में सुबह से तैयारी चल रही है, ग्राउंड्समैन पिच को रोल कर रहे हैं, लाइट्स टेस्ट हो रही हैं, सीटें साफ की जा रही हैं और मीडिया बॉक्स में कैमरे सेट किए जा रहे हैं। अचानक गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन GCA के आधिकारिक ईमेल पर एक संदेश आता है। सिर्फ एक लाइन, वी विल ब्लास्ट योर स्टेडियम। भेजने वाले ने खुद को पाकिस्तान JK बताया और ईमेल पाकिस्तान से भेजे जाने का दावा किया। ये कोई मजाक नहीं लग रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान तनाव के बीच यह धमकी और भी गंभीर थी। स्टेडियम के अंदर हलचल मच जाती है। अहमदाबाद पुलिस को तुरंत सूचना दी जाती है। चंदखेड़ा पुलिस स्टेशन, बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड BDDS के 9 डॉग स्क्वाड, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS और राज्य खुफिया विभाग की टीमें स्टेडियम पहुंच जाती हैं। हर कोना छाना जाता है। ड्रेसिंग रूम, प्लेयर लाउंज, VIP बॉक्स, मीडिया सेंटर, गैलरी, पार्किंग एरिया, अंडरग्राउंड टनल्स और आसपास के इलाके। थर्मल इमेजिंग कैमरे, मेटल डिटेक्टर्स, RF स्कैनर्स और स्निफर डॉग्स हर जगह तैनात हो जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। फिर भी खतरा टला नहीं था। ये सिर्फ एक ईमेल नहीं था, ये IPL जैसी दुनिया की सबसे लोकप्रिय T20 लीग पर हमला करने की कोशिश थी, जहां करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। लाखों दर्शक स्टेडियम आते हैं और पूरी दुनिया टीवी पर देखती है। अगर कुछ होता तो भारत की क्रिकेट छवि, आर्थिक ताकत और युवाओं के उत्साह पर गहरा आघात लगता। नमस्कार दोस्तों, आज हम IPL की चमकदार दुनिया में छिपे उन अंधेरे खतरों की विस्तृत और सच्ची कहानी सुनाएंगे। वह कहानी जो सिर्फ छक्कों, चौकों, स्टार खिलाड़ियों और मनोरंजन की नहीं, खुफिया एजेंसियों की सतर्क नजर, वीर पुलिसकर्मियों की रात दिन की मेहनत, अज्ञात योद्धाओं के बलिदान और उन रणनीतिकारों की है जो देश की सुरक्षा का बोझ अपने कंधों पर उठाते हैं। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत कुमार डोभाल। वह शख्स जिसे भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है, जिसने पाकिस्तान में अंडरकवर रहकर सालों जासूसी की, जिसके दिमाग ने कई बड़े ऑपरेशंस को आकार दिया। IPL 2008 में शुरू हुई थी। ललित मोदी के विजन से जन्मी यह लीग आज दुनिया की सबसे अमीर और सबसे ज्यादा देखी जाने वाली क्रिकेट लीग बन चुकी है। लेकिन इसके साथ ही यह आतंकवादियों, ISI समर्थित ताकतों और दुश्मन एजेंसियों के लिए एक आकर्षक निशाना भी बन गई, क्योंकि IPL में लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, मीडिया की पूरी दुनिया की नजर होती है और भारत की सॉफ्ट पावर, युवा ऊर्जा और आर्थिक शक्ति दांव पर लगती है। कहानी की जड़ें 26/11 मुंबई हमलों के बाद शुरू होती हैं। 2008 के उन भयानक हमलों ने दिखाया कि आतंकवादी समुद्र के रास्ते या शहरों के अंदर भी हमला कर सकते हैं। उसके बाद IPL मैचों पर सुरक्षा अलर्ट आने लगे। 2010 के आसपास कुछ प्लॉट्स की जानकारी मिली, लेकिन असली बड़ी चुनौतियां 2023 ICC वर्ल्ड कप पाकिस्तान मैच से पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम को धमकियां मिली थीं। कुछ ईमेल्स और रिपोर्ट्स में प्रधानमंत्री और स्टेडियम को निशाना बनाने की बात कही गई थी। पुलिस ने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगाई, ड्रोन तैनात किए और मैच शांति से हुआ, लेकिन खतरा हमेशा मंडराता रहा। फिर IPL 2024 में अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 4 संदिग्ध IS से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद प्लेऑफ मैचों के लिए सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। स्टेडियम के आसपास हजारों पुलिसकर्मी तैनात किए गए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली घटना 7 मई 2025 को हुई। GT वर्सेस LSG मैच से पहले GCA को ऑपरेशन सिंदूर के बाद तनाव बढ़ा हुआ था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे। अजीत डोभाल की टीम ने उस ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इंटेलिजेंस इकट्ठा करना, ठिकानों की लोकेशन ट्रैक करना और प्रेसिजन स्ट्राइक्स की प्लानिंग। दुश्मन उस हार का बदला IPL जैसे बड़े इवेंट पर लेना चाहता था। ईमेल मिलते ही GCA ने अहमदाबाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस कमिश्नर ने तुरंत हाई अलर्ट जारी किया। BDDS, डॉग स्क्वाड और ATS की टीमें स्टेडियम पहुंची। पूरे स्टेडियम को सर्च किया गया। हर सीट के नीचे, हर कॉलम के पीछे, वॉशरूम, इलेक्ट्रिकल रूम, यहाँ तक कि आसपास की इमारतों को भी चेक किया गया। कोई विस्फोटक नहीं मिला, लेकिन सुरक्षा प्रोटोकॉल दोगुना कर दिए गए। मैच के दिन स्टेडियम के आसपास कई किलोमीटर एरिया को सिक्योर जोन घोषित किया गया। ये धमकी अकेली नहीं थी। IPL के दौरान सोशल मीडिया पर भी कई फेक अकाउंट से धमकियां आती रहती हैं। ज्यादातर पाकिस्तान से जुड़े नाम
या ISI समर्थित ग्रुप्स के इशारे पर। मकसद साफ है, भारत को अस्थिर करना, युवाओं का उत्साह तोड़ना और वैश्विक स्तर पर भारत की छवि खराब करना। अब सवाल उठता है, IPL जैसी लीग की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है? यह एक बहुत बड़ा मल्टी लेयर ऑपरेशन है। स्थानीय पुलिस हजारों जवान तैनात करती है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, स्वॉट टीम्स, रैपिड एक्शन फोर्स। केंद्र की एजेंसियां जैसे IB, रॉ, NIA और NTR और रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयर करती हैं। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, ईमेल ट्रेसिंग, IP एड्रेस चेकिंग और साइबर फोरेंसिक चलता है। NSG को तैयार रखा जाता है। एंटी ड्रोन सिस्टम, फेस रिकॉग्निशन कैमरे, थर्मल स्कैनर्स, RF डिटेक्टर्स जो रिमोट ट्रिगर पकड़ सकें। के 9 यूनिट के डॉग्स हर जगह सूंघते हैं। खिलाड़ियों, स्टाफ और दर्शकों की एंट्री पर मल्टी लेयर चेकिंग होती है। बैग स्कैनिंग, बॉडी फ्रिस्किंग, टिकट वेरिफिकेशन। और इस पूरे सिस्टम की निगरानी और रणनीति में अजीत डोभाल की भूमिका अहम होती है। वे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में प्रधानमंत्री को सीधे सलाह देते हैं। उनके नेतृत्व में खुफिया एजेंसियां प्रोएक्टिव तरीके से काम करती हैं। डोभाल खुद 30 साल से ज्यादा इंटेलिजेंस फील्ड में रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान में अंडरकवर रहकर काम किया, पंजाब में ऑपरेशन ब्लैक थंडर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मिजोरम में विद्रोहियों को सरेंडर करवाया। ऑपरेशन सिंदूर में डोभाल की टीम ने आतंकी ठिकानों की सटीक जानकारी इकट्ठा की। वे जानते हैं कि दुश्मन कैसे सोचता है, कैसे प्लान बनाता है। IPL जैसे इवेंट पर धमकी आने पर भी वे पूरी मशीनरी को एक्टिवेट कर देते हैं। उनके दिमाग में हमेशा एक सवाल रहता है, अगर मैं दुश्मन होता तो बम कहाँ छुपाता, किस रास्ते से हमला करता। IPL की सुरक्षा में डोभाल का योगदान सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं, वे बड़े इवेंट्स की ओवरऑल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को मजबूत करते हैं। 26/11 के सबको से सीखते हुए उन्होंने मल्टी एजेंसी सेंटर MAC को और प्रभावी बनाया, जहां रॉ, IB, NIA और राज्य पुलिस रियल टाइम डेटा शेयर करती है। अहमदाबाद पुलिस के जवान रात दिन ड्यूटी पर रहते हैं। IPL सीजन में उनकी छुट्टियां रद्द हो जाती हैं। वे स्टेडियम गेट पर खड़े होकर हर चेहरे को स्कैन करते हैं, भीड़ को मैनेज करते हैं और संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखते हैं। खुफिया अधिकारी घंटों स्क्रीन के सामने बैठकर ईमेल, फोन कॉल्स और सोशल मीडिया को मॉनिटर करते हैं। एक छोटा सा क्लू भी मिल जाए तो पूरी टीम एक्टिव हो जाती है। 2025 के ईमेल थ्रेट के बाद NIA और ATS ने जांच शुरू की। ईमेल के स्रोत को ट्रेस करने की कोशिश की गई। हालांकि सेंडर ने VPN या प्रॉक्सी इस्तेमाल किया था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ी हुई सतर्कता ने कई संदिग्ध नेटवर्क्स पर नजर रखने में मदद की। IPL सुरक्षा सिर्फ स्टेडियम तक सीमित नहीं, खिलाड़ियों की सुरक्षा भी बड़ी चुनौती है। विदेशी खिलाड़ी जब भारत आते हैं तो उन्हें स्पेशल सिक्योरिटी कवर दिया जाता है। होटल्स, प्रैक्टिस ग्राउंड और ट्रैवल रूट्स को सिक्योर किया जाता है। 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई मैचों के वेन्यू पर सुरक्षा बढ़ाई गई। कुछ मैच शिफ्ट भी किए गए ताकि खतरा कम हो। ये सब दिखाता है कि IPL सिर्फ खेल नहीं, ये भारत की एकता, आर्थिक शक्ति और युवा ऊर्जा का प्रतीक है। युवा पीढ़ी इसे एंटरटेनमेंट और हीरोज देखने का मौका मानती है। बुजुर्ग इसे 1983 वर्ल्ड कप से लेकर आज तक क्रिकेट की यात्रा का हिस्सा मानते हैं, लेकिन दुश्मन इसे कमजोर करने का मौका समझते हैं। ISI और उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स प्रॉक्सी वॉर के जरिए भारत को अंदर से तोड़ना चाहते हैं। IPL ने हमें कई महत्वपूर्ण सबक दिए हैं। पहला, खुफिया जानकारी को तुरंत एक्शनेबल बनाना जरूरी है। 26/11 की गलतियों को दोहराना नहीं है। दूसरा, ईमेल थ्रेट जैसे मामलों में साइबर फोरेंसिक, सोर्स ट्रेसिंग और फील्ड इंटेलिजेंस साथ साथ चलते हैं। तीसरा, आम नागरिकों की जिम्मेदारी, अगर स्टेडियम या आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति या बैग दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करें। चौथा, अजीत डोभाल जैसे अनुभवी नेता इसी समन्वय को मजबूत करते हैं। आज 2026 में IPL और भी बड़ा हो चुका है। नई फ्रेंचाइजी, ज्यादा मैच, ज्यादा दर्शक और ज्यादा कमर्शियल वैल्यू, लेकिन सुरक्षा भी और मजबूत हुई है। एंटी ड्रोन सिस्टम, AI आधारित सर्विलेंस, बेहतर इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन और डोभाल के नेतृत्व में प्रोएक्टिव इंटेलिजेंस, सब कुछ तैयार है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का 2025 वाला ईमेल थ्रेट अंत में खाली निकला। IPL की कहानी सिर्फ विराट कोहली के छक्कों, रोहित शर्मा की कप्तानी या युवा स्टार्स की नहीं, ये उन पुलिस वालों की है जो भीड़ में खड़े रहकर हर चेहरे पर नजर रखते हैं। उन इंटेलिजेंस अधिकारियों की है जो पाकिस्तान या अन्य जगहों से आने वाले इनपुट्स को जोड़ते हैं। उन BCCI और GCA अधिकारियों की है जो मैच शेड्यूल बनाते वक्त
सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। और सबसे ऊपर अजीत डोभाल जैसे रणनीतिकारों की है, जो पूरे देश की सुरक्षा का जाल बुनते हैं। हर मैच के पीछे हजारों लोगों की मेहनत है जो आपको बेखौफ क्रिकेट एंजॉय करने देती है। मध्यम आयु के भाइयों और बहनों, जब आप परिवार के साथ मैच देखते हो तो उन शहीदों और सतर्क कर्मियों को याद करना जिनकी वजह से आप बिना किसी डर के बैठकर क्रिकेट का मजा ले पाते हो। खेल के साथ सुरक्षा का मजबूत कवच और अजीत डोभाल जैसे अनुभवी योद्धा जो छाया में रहकर देश की रक्षा करते हैं। अंत में उन सभी को सलाम जो आईपीएल को सुरक्षित रखने में लगे रहते हैं। इसलिए सतर्क रहना, एकजुट रहना और मजबूत रहना, यही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। जय हिंद, जय भारत,